तंत्र शास्त्र में जौ का प्रयोग टोने टोटकों में किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान, मांगलिक कार्य और पूजा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में जौ का दान स्वर्ण दान कहा जाता है। आज के जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो जौ से संबंधित हैं। इसका इस्तेमाल करके जो उपाय आप करेंगे वो सुख समृद्धि लेकर आएंगे, सकारात्मकता लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले उपाय की, जो सुख शांति और समृद्धि के लिए है। आप किसी भी पूर्णिमा के दिन या किसी भी अमावस्या के दिन हवन करें। घर में हवन करने से सकारात्मकता बनी रहती है। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा है तो उसका दहन हो जाता है, ये माना गया है। तो आपको इस सकारात्मकता को लाने के लिए क्या करना चाहिए? इस सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए, इसके प्रवाह को बनाए रखने के लिए आपको जौ से हवन करना चाहिए। जौ से अगर आप आहुति देते हैं तो ऐसे में पूरे वातावरण में, घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अगर आपके घर पर किसी की बुरी नज़र है, राहु केतु के दोष हैं, तो वो सभी तरह के दोष समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आती है, बीमारियां कम होती हैं। जौ के हवन से खास तौर पर बीमारियां कम होती हैं और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसलिए ये जो उपाय है ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। हवन करने से आपका जीवन समृद्ध हो सकता है। एक उपाय की बात हमने कर ली है, अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने वाली हूँ जो कर्ज मुक्ति के लिए है। अगर आप कर्जों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये उपाय आपको कर्जों से मुक्ति दिलवा सकता है। आप जिस भी बेड पर सोते हैं उस बेड पर आपने सोने से पहले लाल कपड़े में कुछ आप जौ बांध लें और इसे अपने सिरहाने पर रखकर सो जाएं। और अगले दिन सुबह जब आप उठें तब आप ये जौ की पोटली उठा लें और इसे किसी गरीब को दे दें या फिर आप पक्षियों को दे दें। पक्षियों को डालने के लिए आप छत पर डाल दें ताकि पक्षी आएं और छत से वो जौ खा लें और आपके कर्जों की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपने बहुत ही सिंपल सा ये उपाय करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे कर्जों से कैसे परेशानियां जो है वह दूर होती हैं। कभी कभी इंसान मेहनत करता है पर मेहनत का फल उतना नहीं मिलता कि वो अपने कर्जों को उतार सके। तो आप भी इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से बाहर कर सकते हैं। कर्जों की समस्या बहुत बड़ी है और इससे निजात इन उपायों से पाई जा सकती है। आप इसे आजमा के देखें, आपको जरूर राहत मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपने छोटी सी पोटली बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक ही बार करेंगे। आप रोज़ाना 41 दिन तक इसे आजमाएं, तब आपके कर्जे उतरना शुरू होंगे। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में ये बात कहते हैं कि ये कितने समय के लिए करना है, ये कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इस उपाय को आप लगातार कम से कम 41 दिन अवश्य करें और जितना आप ज़्यादा कर सकें उतनी देर आप कर सकते हैं। या आपको जब तक लगता है कि आपको लाभ नहीं मिल रहा तब तक आप इसे कर सकते हैं। अगर आप इसे पक्षियों को डालते हैं तो आप उस कपड़े में से निकाल कर पक्षियों को डालें और अगर आप किसी गरीब को देते हैं तो आप ऐसे ही कपड़े के समेत उसको दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। एक मुट्ठी जौ लेने हैं, ज़्यादा मात्रा में आपको ये सिरहाने के नीचे नहीं रखना है। तो इस उपाय को ज़रूर आजमा के देखें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा उपाय, अगर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ते हैं, अगर आप किसी भी काम के लिए जाते हैं और आपका काम नहीं बनता, तो ये उपाय जो आज मैं आपको यहाँ पर अब बताऊंगी इसे आप अवश्य आजमा के देखें। जैसे मैंने आपको बताया कि जौ को स्वर्ण का रूप माना जाता है, तो ऐसे में आपको भगवान विष्णु के मंदिर में हर रोज़ थोड़े से जौ अर्पित करने हैं। आपके बिगड़े कार्य धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी कार्य में संपन्नता नहीं मिलती, संपूर्णता नहीं मिलती, बीच में ही आपके कार्य अटक जाते हैं, तो ये जो उपाय है ये कारगर सिद्ध हो सकता है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और इसे आप जौ अर्पित करना शुरू करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप धनवान बनने लगेंगे, आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। मानते हैं जो व्यक्ति भगवान विष्णु को जौ अर्पित करता है उसका अगला जन्म भी धनवान के रूप में होता है। तो अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हो, तो आप भी ये कार्य करना शुरू कर दें और इसको आप रोज़ाना करते रहें। ऐसा नहीं है कि आज आपने अर्पित किया और कल आप धनवान हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा विश्वास के साथ करें और उसे करते रहें ताकि आपको लाभ मिले और
और आपको इसका प्रभाव भी देखने को मिले। कुछ लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ते में ही तंग आ जाते हैं और कहते हैं हमने तो बहुत कुछ कर लिया, पर हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। ऊर्जाएं इस तरह से अपना कार्य नहीं करती। जब आप श्रद्धा विश्वास के साथ और एक नियम बनाकर कोई कार्य करते हैं तो वो ज़रूर संपन्न होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये तीनों उपाय अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।